नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। कल के वीडियो में हमने पार्ट 11 मुझे सोने दो चालू किया था। उसमें हमने देखा कि सौरभ नाम का एक शरारती लड़का था जो अपने मम्मी की बात नहीं मानता था और देर रात तक जागता रहता था। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी सुलाने के लिए एक उपाय बताया और उसके मम्मी पापा को एक मोटी सुस्त बिल्ली दे दी। नाना जी के घर वापस लौटने पर सौरभ की मम्मी ने उसे जल्दी सोने को कहा, पर वो देर रात तक जागता था और जब वो सोने गया तो उसने देखा कि वो जो मोटी बिल्ली थी वो उसके बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। तो अब सौरभ उसके पलंग पर कैसे सोएगा, चलिए जानते हैं। अब सौरभ क्या करे, वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। अब सौरभ बिल्ली को देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब वह कैसे सोए। तो थोड़ी देर बाद वह चुपचाप पलंग पर थोड़ी जगह बनाकर बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लाते मार मार कर सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। वह फिर उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने जोर जोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिया। सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। बच्चों, खर्राटे शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। उस रात भी बिल्ली ने उसे बहुत सताया, उसे पैर मारकर जमीन पर गिरा दिया। तो कभी खर्राटे, खर्राटे का अर्थ है मुंह से सोते समय निकलने वाली आवाज। सौरभ बिल्कुल भी उस रात सो नहीं पाया। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। अब वापस दूसरे दिन जब सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में पहुंचा तो वह मोटी बिल्ली आज फिर से उसके पलंग पर फैलकर सो रही थी। सौरभ को गुस्सा आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सौरभ को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा कि ये मोटी बिल्ली रोज ऐसे ही मेरे बिस्तर पर सो जाएगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। अब इस बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा। यह सब सोचते सोचते सौरभ बिल्ली के पास थोड़ी सी जगह बनाकर सो गया। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। अब दूसरे दिन जैसे ही माँ ने सौरभ को जल्दी सोने के लिए कहा तो इस बार सौरभ ने उसके मम्मी की बात मान ली और आज जल्दी सोने के लिए चला गया। वो दौड़ता हुआ जाकर अपने पलंग पर लेट गया। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था। बड़बड़ा यानी अपने आप से ही नींद में बातें कर रहा था। बिल्ली, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। सौरभ को टाइम से सोता देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा। तो देखो बच्चों, एक बिल्ली की वजह से सौरभ की बुरी आदत कैसे छूट गई। आपने देखा ना, वह अब जल्दी सोने लगा है। बच्चों, आपने बचपन में वो कविता पोयम पढ़ी ही होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
इसका मतलब है जल्दी सोने से और जल्दी उठने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। बच्चों, इसी प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हो गया। आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अभी हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 में प्रश्न 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें मौखिक प्रश्न है, ये आपके नोटबुक में करना है। तो सभी बच्चे आपकी नोटबुक निकालेंगे। क में है, सौरभ के माता पिता सौरभ को क्या समझाते थे? तो उसका जवाब है, सौरभ के माता पिता उसे समझाते थे कि हमें समय पर सोना चाहिए। रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ख में, सौरभ पूरी रात क्यों नहीं सो पाया? तो बच्चों, उसका जवाब है, सौरभ पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि बिल्ली ने लात मार मार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। वह फिर उठकर लेटा तो बिल्ली ने खर्राटे लेने शुरू कर दिए। उसके बाद है ग, माता पिता की बात मानना क्यों जरूरी है? तो बच्चों, उसका जवाब है, माता पिता बच्चों की भलाई के लिए उन्हें अच्छी बातें बताते हैं, इसलिए माता पिता की बात मानना ज़रूरी है। आप भी मानते हो ना आपकी माता पिता की बात? बच्चों, आपको होमवर्क में पाठ को समझे, इसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही करना है। थैंक यू किड्स।